पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक जारी है और इमरान खान का झूठ भी जारी है। इमरान खान घूम घूम कर कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ विदेशी साजिश हो रही है, लेकिन पाक मीडिया की माने तो ये सब कुछ झूठ है और इमरान खान को हटाने का कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री इमरान खान के दावों के उलट देश के सैन्य नेतृत्व ने 27 मार्च को एक राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की और उसमें बकायदा बाजवा ने दुनिया के सामने और पाकिस्तान के लोगों से कहा कि उनके पास ये सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है। और क्या कहा, आप खुद बाजवा के मुंह से ही सुन लीजिए। Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there has been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan has also dispatched humanitarian assistance to Ukraine through special flights of Pakistan Air Force and will continue to do so. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं बाजवा साहब। वहीं इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान में शासन परिवर्तन की मांग करने वाली अमेरिकी साजिश का सबूत है। पाक मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले सैन्य नेतृत्व के बारे में गलत धारणा दी गई थी। एक सूत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री बैठक के विवरण को सार्वजनिक कर सकते हैं क्योंकि एनएससी का बयान केवल मीडिया के लिए ही था। सूत्र ने इस पर पूछा कि क्या एनएससी की बैठक के कोई विवरण हैं? क्या सभी प्रतिभागियों ने बैठक के विवरण पर हस्ताक्षर किए हैं? सूत्र ने यह भी कहा कि बैठक के विवरण को केवल आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है, जब एनएससी के सभी प्रतिभागियों ने हस्ताक्षर किए थे। इससे पता चलता है कि सैन्य नेतृत्व ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने सरकार को कोई पत्र नहीं भेजा है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पाकिस्तानी राजदूत का ये आकलन था। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा द्वारा दिया गया। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा द्वारा दिया गया हालिया भाषण से भी संकेत मिलता है कि सैन्य नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा साजिश के आरोपों का समर्थन करने के इच्छुक नहीं है। प्रधानमंत्री की बयानबाजी के विपरीत सेना प्रमुख ने कहा था कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे और दीर्घकालिक संबंध रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है। तो आप समझ सकते हैं सेना और सिविल सरकार के बीच किस तरह के मतभेद हैं। एक कुछ और कह रहा है तो दूसरा कुछ और कह रहा है। इसी बीच संसद भंग करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और पिछले 2 दिनों से सुनवाई भी चल रही है। अब देखना होगा कि इस संसद भंग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और फैसला क्या देता है। पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर की नजर है। देखना होगा कि कोर्ट के फैसले से कौन झूठा और कौन सच्चा साबित होता है।